लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस प्रणीत मोरे क्रैप। यार मुझे ये बंदा ना बिग बॉस के दिनों से ही ऐसा लगता था। मतलब कहते हैं ना कि कुछ लोगों से फेम बर्दाश्त नहीं होता, जितनी जल्दी ये लोग ऊपर चढ़ते हैं ना उससे डबल स्पीड में ये लोग नीचे आके गिरते हैं। जिसको भी ये बिग बॉस में नॉर्मल लग रहा था ना, उन लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि क्यों इसकी इतनी ली जाती थी बिग बॉस में। मैंने दूसरे लोगों के भी स्टैंड अप कॉमेडीज देखी है, लेकिन इस लेवल का फालतू का ड्रामा मैंने किसी और स्टैंड अप कॉमेडियन के शो में नहीं देखा है। अब वो 370 वाली बात पे बाद में आएंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट तान्या मित्तल ने इसकी हिपोक्रेसी कब की किसी एपिसोड में रिवील कर दी थी, दैट ये जोक्स के नाम पर बहुत ज्यादा पर्सनल चला जाता है। एंड अब शायद उसके कोई फैंस वगैरह भौंकने मेरे कमेंट सेक्शन में मत आ जाना, क्योंकि इस बार तुम लोगों को भी पता है कि गलती किसकी है। चलो पहले इसकी साइकोलॉजी की बात करते हैं कि इस आदमी ने ऐसा बोला क्यों। सबसे पहले अगर इसके आसपास के एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो ये सराउंडेड है एक बहुत ही घटिया और गंवार क्राउड से, जो कि ये कुछ भी बकवास करेगा तो उस पे हा हा हु करेगी और चिल्लाएगी ही और इसको सपोर्ट करेगी, चीयर अप करेगी, जो कि बाद में तुमने इसके स्टेटमेंट सुनने के बाद देखा ही। तो इसने मारा एक बहुत ही घटिया सा जोक, जो कि 370 वाली बिरयानी वाली बात है, वो मैं पूरी तरीके से बोल नहीं पाऊंगी बिकॉज इट इज अनकंफर्टेबल एज हेल। सो इसने जो भी रिमार्क मारा उसके बाद प्रणीत मोरे का क्या फर्ज बनता था एज एन स्टैंड अप कॉमेडियन, जो कि सोशलाइज और सोशल स्टिग्मा के अराउंड बात करता है कभी कभी। उसका फर्ज ये बनता था कि इस चूतिये को चुपचाप करके बिठा दे या फिर क्राउड से बाहर निकाल दे या फिर इसको कॉल आउट करे, इसकी हिपोक्रेसी पे कॉल आउट करे। लेकिन नहीं, प्रणीत मोरे ने क्या किया, ही आस्क्ड फॉर मोर डिटेल्स कि हाँ भाई इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद तूने क्या किया, इसके बाद तूने क्या बोला। तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बंदा तुम्हें पूरी चीज नरेट करेगा जो भी घटियापना उसने किया। और मुझे लगता है ये जो इसने बोला है ना, वो खाली फेम और कूल बनने के लिए बोला है। इस इंसान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोला होगा। हालांकि कुछ लोग इतने बेशरम होते हैं कि ऐसा कर देते हैं, ऐसा बोल देते हैं, बट इसने कूल बनने के चक्कर में और क्राउड की तालियां लेने के चक्कर में ये सब बोला है। आई डोंट थिंक कि इसने ऐसा कुछ भी किया होगा, क्योंकि जब हम एक क्राउड के बीच में होते हैं ना, तो कुछ जो एक्सट्रोवर्ट पर्सन होते हैं ना, उनके अंदर का कुछ तो बाहर निकल जाता है, चिकनी चमेली काइंड ऑफ, तो कुछ भी बोल देते हैं फेम के लिए। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है ये। एंड प्रणीत मोरे यहाँ पर इसलिए गलत था क्योंकि पहली बात तो उसने इस बंदे को चुप नहीं करवाया। चुप ना करवाने के बजाय और डिटेल्स मांग रहा था और फालतू की बात के लिए इसको इतना एक्सटेंड कर रहा था। रबर की तरह उसने बात को खींचा है अपने शो में। इवन जो इस गंवार के पीछे ऑडियंस बैठी थी ना, जो कि थोड़ी बहुत सेंसिबल होगी, जो अपना पैसा खर्च करके एक अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन शो देखने आई है, जिन्होंने सोचा होगा कि शो में जाकर थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा हमें हंसी आ जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्हें ऐसी देहाती घटिया सड़क छाप ऑडियंस से सामना करना पड़ेगा। इनके पीछे बैठे हुए लोगों के एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा है कि वो कितने अनकंफर्टेबल है और उन्हें कितनी जल्दी है घर जाने की यहाँ से। लेकिन प्रणीत मोरे को देखो, उसे और डिटेल्स जाननी, ये नहीं कि बंदे को चुप करा दे या फिर कॉल आउट करे या फिर सबके सामने उसकी बैंड बजाए। अगर प्रणीत मोरे ऐसा करता ना तो शायद बंदे का करियर बच जाता और वो बोल देता कि हाँ शायद मैंने मजाक में बोली है ये बात, या फिर आई वाज जस्ट जोकिंग, ऐसा कुछ बोल देता तो शायद इतनी करियर पे उसकी बात नहीं आती कि कंपनी से ही निकाल दिया बंदे को। अब तो उसकी चारों तरफ से लंका लग गई है ना। प्रणीत मोरे का क्या है, 10-12 दिन जेल में जाएगा, 10-12 दिन जेल की रोटियां तोड़ेगा और वापस अपने स्टैंड अप कॉमेडियन फील्ड में आ जाएगा। लेकिन जो ये बंदा वायरल हुआ है ना, इसकी तो लंका लग गई है चारों तरफ से, जो कि कुछ हद तक बिलीवेबल भी है कि हाँ लगनी चाहिए। उसकी नौकरी चली गई, उसका करियर बर्बाद हो गया, सब कुछ, वो पूरा बंदा बर्बाद हो चुका है। एंड दूसरी बात ये कि जो लड़की की वायरल हो रही है क्लिप, इसने बोला तो गलत है भैया, आप जो भी सही हो या गलत हो, हमेशा गलत का साथ नहीं देना चाहिए। इस लड़की को भी अपने किए के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। और ऐसा उड़ता उड़ता कहीं से तो रूमर आ रहा है दैट इसने SC/ST का कोई फेक सर्टिफिकेट बनाया है और उसके द्वारा इसको MBBS में लाइसेंस वगैरह मिला है। और यार मैं इस लड़की से कहना चाहूंगी कि कुछ जोक्स है ना अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ही मारे जाए तो बेहतर होगा। आई मीन जो जोक्स तुम अपने लंगोटिया दोस्तों के साथ बैठकर मार सकते हो ना, वो जोक तुम स्टैंड अप कॉमेडी में बाहर जहाँ पे तुम्हें 10 कैमरास रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ जाके नहीं मार सकते। एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि तुम डार्केस्ट जोक मारो और उसका तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस फेस ना करना पड़े। रणबीर अलाहाबादिया, आशीष चंचलानी और रेबल किड के कंट्रोवर्सी के बाद भी इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई है कि अब ऑडियंस कुछ भी उल्टा सीधा क्रैप नहीं सुन के लेने वाली, उल्टा ऑडियंस इन लोगों की ले लेगी, जो कि बहुत हद तक अब ऑडियंस ने इनको बॉयकॉट कर स्टार्ट कर दिया है। प्रणीत मोरे की भी थोड़ी बहुत सच्चाई सामने आ रही है। मुझे लगता है भाई के शो से कोई और क्लिप्स उठकर ना आ जाए बाहर। लड़की ने जो बोला वो गलत था, बिल्कुल गलत था। लेकिन एंड माइंड यू, किसी डेड पर्सन के ऊपर इतने घटिया जोक मारना इज नॉट एन कूल थिंग। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आती, जहाँ पर इन लड़कों के एक्शंस के बारे में बात होती है तो ये सामने से लाकर 1 in a million वाला केस लाकर मुंह पे थोप देते हैं। जब बात इन लोगों को कॉल आउट करने की होती है तो ये लोग कहीं से भी कोई तो केस ढूंढ के ला देंगे जिसमें लड़की का भी दोष हो, जो कि गलत नहीं है। दोनों साइड को देखना चाहिए और जो गलत हो उनको गलत ही बोलना चाहिए। तो ये था मेरा ओपिनियन ऑन ऑल दिस शिट कंट्रोवर्सी। और ओपिनियन जानने हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।